जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म में भी पाखंडवाद फैला हुआ है। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त पाखंडवाद, अंधविश्वास और छुआछूत की वजह से ही इस धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को मानवतावादी और विज्ञानवाद पर आधारित बताया था। तो ऐसे में जब लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है कि हिंदू धर्म की भांति ही बौद्ध धर्म में भी पाखंडवाद फैला हुआ है, तो इस मुद्दे पे बात करना जरूरी बन जाता है कि क्या सच में बौद्ध धर्म में पाखंड फैला हुआ है या सिर्फ ये अफवाह फैलाया गया है ताकि बौद्ध धर्म को बदनाम कर सकें। आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में पाखंडवाद या अंधविश्वास का कोई जगह नहीं है और इसका प्रमाण खुद तथागत बुद्ध अपने उपदेश में ही दे देते हैं, जो कि बुद्ध निकाय के अध्याय 1 में लिखा गया है। इस अध्याय में महात्मा बुद्ध अपने शिष्य कलामों को जो उपदेश दिया है उसी का वर्णन किया गया है। इसे पढ़ने के बाद आपको यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास का कोई जगह नहीं है और जो भी इस प्रकार की बातें फैलाई गई है वे सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध और बौद्ध धर्म को बदनाम करने के लिए किया गया है। बौद्ध धर्म को बदनाम करने की साजिश कौन रचते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे भली भांति जानते हैं। हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि तथागत बुद्ध ने अपने शिष्य को क्या उपदेश दिया था। तथागत बुद्ध अपने शिष्य कलामों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे कलामों, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से चली आई है या बाप दादा के जमाने से चली आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह हमारे विश्वास या हमारी दृष्टि के अनुकूल लगती है और किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह पूरे समाज की प्रतिष्ठा की बात है। किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह किसी कथित धर्मगुरु या धर्माचार्य द्वारा कही गई है। तथागत बुद्ध की इन बातों को सुनकर कलामों थोड़ा कंफ्यूज हुए और उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि तो फिर हमें करना क्या चाहिए, किनकी बातों को मानना चाहिए। कलामों की इस सवाल पर तथागत बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा कि कलामों, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या यह बात स्वीकार करने के लायक है, इसे स्वीकार करना हितकर होगा, क्या यह बात निंदनीय है, क्या यह बुद्धिमानों द्वारा निषिद्ध है, क्या इस बात से कष्ट अथवा दुख होता है। हे कलामों, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या यह मत तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में सहायक तो नहीं है। कलामों, यह भी देखना चाहिए कि कोई मत विशेष किसी को उनकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे हिंसा में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने के लिए प्रेरित तो नहीं करता है और अंत में तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि यह दुख के लिए या अहित के लिए तो नहीं है। इन सब बातों को अपनी बुद्धि से जांचो, परखो और तुम्हें स्वीकार करने लायक लगे तभी इसे अपनाओ। तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ना तो प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग का लालच दिखाया और ना ही नरक का डर दिखाकर दिन रात अपना पूजा करवाया है। एक अच्छे शिक्षक की भांति उन्होंने लोगों को अच्छा मार्ग दिखाया है। बुद्ध कहते थे कि मैं कोई मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ। मैं तुम्हें उचित मार्गदर्शन करा सकता हूँ पर चलना तुम्ही को होगा। तथागत बुद्ध एक ऐसे अनोखे शिक्षक थे जो बोधित्व प्राप्ति के बाद 45 वर्षों तक धम्मचारिका करते रहे और लोगों को धम्म सिखाते रहे। यदि चाहते तो वो भी हिमालय पर जाकर अपना शेष जीवन का आनंद लेते हुए बिता सकते थे या अपना आश्रम बनाकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकते थे और अथाह धन अर्जित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अंततः करुणा और मैत्री के साथ लोगों को धम्म बांटा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज दुनिया को यह अद्भुत धम्म नहीं मिल पाता। तथागत बुद्ध का ज्ञान इतना प्रभावी है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कि महात्मा बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले अपने समय में उपदेशित किया था। इसलिए धम्म मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथागत बुद्ध के प्रति कृतज्ञता से भर उठता है। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जबरदस्त स्वतंत्रता दी है जो किसी और धर्म प्रवर्तक ने नहीं दी है। संसार के किसी भी धर्म ने अपने भक्तों को इतनी आज़ादी नहीं दी है, ना ही किसी धर्म प्रवर्तक ने अपने मत को जांच परख करने की किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता दी है। संसार के सभी धर्मों ने अपनी बातों को विधि का विधान बताकर अपने भक्तों को मनवाने के लिए बाध्य किया है।
एक अकेला तथागत बुद्ध ही थे जिन्होंने अपने अनुयायियों को किसी भी बात को, चाहे वो बुद्ध के उपदेश ही क्यों ना हो, जानने परखने का अधिकार दिया है। दुनिया के सभी धर्मों के बीच बौद्ध धर्म एक अकेला है जिन्होंने अपने मत को भी जांच परख करने के बाद ही अपनाने या स्वीकार करने का अधिकार देती है। ऐसे में बौद्ध धर्म में पाखंडवाद होने की बातें पूरी तरह से निराधार है। बौद्ध धर्म में अंधविश्वास होने की बातें एक गहरी साजिश के तहत फैलाई जाती है, क्योंकि आज भी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध की धरती से ही होती है, जो कई लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता।